तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक स्पेनिश हॉरर मूवी को जिसका नाम है लास दियास यानी कि द आंट। ये जो मूवी है ना, इसका कॉन्सेप्ट द ऑर्फनेज फिल्म जैसा है जो कि एक स्पेनिश हॉरर मूवी थी जो कि 2007 में आई थी। उसको भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैंने लाइट शॉप सीरीज को एक्सप्लेन किया है पूरे की पूरे 3 पार्ट्स में। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देखना, इन दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक घर को दिखाते हुए होती है जहां घर के अंदर जो फर्श होता है उस पर ढेर सारा खून था और सामान उथल पुथल हो रखा था। सिंक भी लीक कर रहा होता है। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और यहाँ पर हम व्हील चेयर को उल्टा भी देखते हैं। साथ ही साथ एक लेडी की लाश भी थी जो कि जमीन पर पड़ी थी। तभी हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसके हाथ में एक नुकीला ऑब्जेक्ट होता है और वो लड़की बाथटब में होती है जो कि अपनी कलाई को काट लेती है। और ये मूवी का इंट्रो था जिसके बाद हमें कुछ ही समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मैरियाना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी लोला को लेकर उसके पुराने घर में आई थी। और यहाँ पर दिमाग में गंदी चीजें मत सोचना ये शब्द सुनकर। कई लोग ये शब्द सुनकर बहुत गंदी बातें सोचते हैं। खैर अगर सोचने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सोच सकते हो। लोला दरअसल एक ऑटिस्टिक लड़की होती है जिसे एक कंडीशन भी थी जिसके अंदर वो लोगों से आसानी से इंटरेक्ट नहीं कर सकती थी। साथ ही साथ उसका दिमाग दूसरों के मुकाबले अलग चलता था और वो बात भी नहीं कर पाती। यहाँ पर वो उसे लेकर आई थी ताकि लोला का ठीक से इलाज हो पाए। और ये ओल्ड हाउस मैरियाना की आंटीज का होता है। यहाँ पर मैरियाना अपना सामान अब उस घर के अंदर रखवा देती है। लेकिन इसी बीच हम लोला को देख पाते हैं जो कि काफी बेचैन हो रखी थी। उसके हाथों में एक टॉय भी होता है जिससे वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। अब सीन चेंज होता है जहां पर मैरियाना अपने और अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है। हमको ये भी पता चलता है कि मैरियाना और उसके हस्बैंड अर्नेस्टो के बीच में रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जिसके बाद दोनों खाना खाने लगते हैं लेकिन लोला ठीक से खाना भी नहीं खाती। तब उसकी माँ उसको समझाती है कि ये सब उसके ट्रीटमेंट का हिस्सा है, अगर वो ठीक से नहीं खाएगी तो जल्दी से सही नहीं हो पाएगी। अब लोला को ये नई जगह पसंद नहीं आ रही थी। तब उसकी माँ उसको कहती है कि ये उसके लिए नया घर है लेकिन धीरे धीरे उसे ये पसंद आएगा, उसे इसकी आदत पड़ जाएगी क्योंकि उसका खुद का बचपन यहाँ पर बीता था। अब उसकी बातें सुनकर लोला खाना खाने लगती है और रात में सारा काम करने के बाद मैरियाना आराम करने जा रही थी कि इसी बीच बाथरूम के अंदर बाथटब का नल अपने आप चालू हो गया था जिसका ज्यादा लोड ना लेते हुए मैरियाना उसे बंद कर देती है। और उसके जाने के बाद ही वहां पर जो शीशा होता है उसमें अचानक से एक क्रैक पड़ गया था। खैर अगली सुबह मैरियाना लोला को तैयार कर रही थी कि इसी बीच उसकी नजर उसी ग्लास पर पड़ती है जो कि क्रैक हो गया था। और वो ये भी नोटिस करती है कि ये पिछली रात यहाँ पर नहीं था जब वो वहां से गई थी, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। एनीवेज इसके बाद वो अपनी बेटी को उसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग बेल थेरेपी देती है और इसी बीच वो उसे उसके इमोशंस वाले कार्ड को दिखाती है ताकि वो उसके मूड को जान पाए। लेकिन वो उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, इसलिए मैरियाना उसे बेल थेरेपी देने लगती है। खैर इसी बीच हम घर के अंदर एक साये को नोटिस कर पाते हैं कि तभी वहां पर बेल बजती है जहां पर कोई आया हुआ था। असल में दरवाजे पर लोला का डॉक्टर मैनुअल था और मैनुअल को देखकर मैरियाना काफी खुश होती है। वो उसे अंदर लोला के पास लेकर जाती है और वो लोला को देखता है। जिसके बाद मैरियाना से अर्नेस्टो के बारे में वो पूछता है और अर्नेस्टो काम में काफी बिजी रहता था, इसलिए वो उन्हें विजिट कम से कम ही कर पाया करता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में मैरियाना और मैनुअल का अफेयर चल रहा था। खैर इसके बाद वो चला जाता है और उसके जाने के बाद में मैरियाना लोला से बात करने लगती है जहाँ पर उसको वो स्ट्रिंग टेलीफोन के बारे में बताती है। वही कम्युनिकेशन सिस्टम जिसके ऊपर 2 कप्स पर रस्सी बांधकर एक दूसरे से दूर जाकर बात करी जाती है। यहाँ पर एक कप वो लोला को देकर दूसरे कप के साथ उससे दूर हो जाती है। पहले मैरियाना उससे कुछ कहती है और फिर लोला को वो कुछ कहने के लिए कहती है, लेकिन तभी उस कप से उसे एक अलग सी आवाज आती है जो कि उससे ये पूछ रही थी कि मैरियाना क्या वो यहाँ है। ये सुनकर मैरियाना डर जाती है और अपनी बेटी से इसके बारे में पूछती है कि क्या उसने कुछ कहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला होता। अब रात में मैरियाना लोला को उसकी आंटी लिलियाना का स्टोन कलेक्शन दिखाती है। वो बताती है कि असल में उसकी आंटी उसकी मम्मी की कजन थी, लेकिन वो उन्हें फिर भी आंटी कहकर बुलाती। वो यहाँ पर हमेशा आती थी बचपन में और उसका रीजन ये था कि उसे उनके स्टोन्स के साथ खेलना पसंद था। खैर यहाँ पर वो उसे एक स्टोन के बारे में बताती है जिसका नाम प्योर हार्ट स्टोन था। वो ये भी कहती है कि ये स्टोन ग्लो करता है अगर हमारा हार्ट प्योर है, यानी कि बिल्कुल पवित्र है तो। खैर अब स्टोन को लोला अपने पास रख लेती है और मैरियाना कहती है कि स्टोन को ग्लो होते हुए उसके ओनर्स ही देख सकते हैं। मैरियाना बताती है कि उसके आंटी ने उसे ये कहा था कि वो उसे ये स्टोन दे देगी जब वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसकी एक शर्त थी और वो ये थी कि जब तक उसे रोज उनके घर पर आना होगा और उन्हें नहीं भूलना होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा मैरियाना ने अपनी आंटी के यहाँ पर जाना कम कर दिया। यहाँ पर हम लोला को देखते हैं जो कि उस स्टोन के अंदर कहीं खोसी गई थी और उसे वो शायद कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। रात में मैरियाना कुछ काम कर रही होती है
है कि तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज आती है, जहाँ पर चेक करने पर उसे बालों का एक गुच्छा मिलता है कि तभी वहाँ पर उसकी बेटी आती है स्लीप वॉकिंग करते हुए। वो लोला को देखती है और उसे होश में लेकर आती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसने बाथटब इस्तेमाल किया था, लेकिन वो उसे इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं देती। खैर अगले दिन लोला उन्हीं स्टोन्स के साथ खेल रही होती है कि तभी उसके पिता अर्नेस्टो का कॉल आता है। वो मैरियाना से ये कहता है कि आज उसे काम है इसलिए वो नहीं आ पाएगा। ये सुनकर मैरियाना काफी गुस्सा हो जाती है। उसे कहती है कि तुझे काम ज्यादा जरूरी है या फिर तेरी बेटी, लेकिन अर्नेस्टो को उसका काम ही ज्यादा जरूरी था। और यहाँ पर बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि मैरियाना उससे डिवोर्स मांग लेती है। अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होती है कि तभी उसकी बेटी उससे ये पूछती है कि क्या वो ठीक है। ये सुनकर मैरियाना हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी बेटी आज बोली थी। उसकी बेटी उससे बात करने लगती है और ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और वो इस बारे में मैनुअल को भी बताती है, जिसके बाद अर्नेस्टो को उसकी आवाज सुनाने जाती है, लेकिन तभी लोला गायब हो गई थी और ढूंढने पर वो उसे मिल जाती है जो कि उसी स्ट्रिंग फोन से बातें कर रही थी। उसकी माँ पूछती है कि वो किससे बात कर रही है, तब वो बताती है कि उसकी पड़ोसन से। यहाँ पर मैरियाना बहुत खुश थी अपनी बेटी के लिए कि यहाँ पर वो बोलने लग गई है। खैर अब यहाँ पर वो अपनी बेटी से बात करती है, जहाँ पर उसकी बेटी को मैरियाना ये कहती है कि उसके पिता उससे मिलने आने वाले हैं। ये सुनकर लोला बोलती है कि उसे नहीं पसंद कि वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, और ये सुनकर मैरियाना ये कहती है कि आगे से वो उससे कभी नहीं लड़ेगी। तब लोला कहती है कि वो कोई ऐसा प्रॉमिस ना करे जिसे वो निभा ना पाए। खैर यहाँ पर अर्नेस्टो आता है उसकी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन उसकी बेटी उसके सामने कुछ नहीं कहती है, वो पहले जैसी हो गई थी। यहाँ पर अर्नेस्टो कहता है कि उसने उससे बात क्यों नहीं करवाई फोन पर, लेकिन यहाँ फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ करता था। तब अर्नेस्टो कहता है कि शायद ये सब उसके दिमाग का वहम होगा, वो कभी बोली ही नहीं होगी। और इसी बीच वहाँ पर डॉक्टर मैनुअल भी आता है, जिसे लेने के लिए मैरियाना जाती है। यहाँ पर मैनुअल उससे ये कहता है कि उसे एक किस चाहिए। तब मैरियाना उसे बता देती है कि उसका हस्बैंड यहीं पर है, और ये सब असल में अर्नेस्टो भी देख लेता है और उसे पता चल गया था कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा था। खैर यहाँ पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता और उसकी बेटी भी नहीं बोलती, इसलिए उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि वो अपनी बेटी के लिए आया इतनी दूर से ट्रैफिक से टकराता हुआ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। वो उसकी बेटी को सुनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मैनुअल ये कहता है कि ये तो उसे करना ही था। ऑब्वियस सी बात है कि पिता को अपनी बेटी से मिलने आना ही चाहिए। और रही बात लोला की, तो वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, जिसके चलते मैनुअल उसे चेक करता है। और तभी अर्नेस्टो अपनी बीवी से कहता है कि तो तुमने इसे चुना है। तब मैरियाना ये कहती है कि इसी ने उसके बुरे समय में हेल्प करी थी और इसी ने उसकी माँ को भी ठीक किया था, जो कि कैंसर पेशेंट है, जिससे वो 1 साल और जी सकती है। ये सब सुनकर अर्नेस्टो वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बेटी से गुड बाय कहता है। अब रात में हम देखते हैं कि मैरियाना, जो कि सैड थी, मैनुअल उसे सहारा देता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। यानी कि अब तो उसे ये सब छुपाने की भी जरूरत नहीं थी, उसके हस्बैंड को पता चल चुका था। खैर इसी बीच लोला स्लीप वॉक करते हुए बाथरूम की तरफ जाती है, जहाँ पर बाथटब में उसे कोई लेडी दिखती है। फिर वो लेडी अचानक से लोला को पकड़ने लगती है, जिससे कि वो चिल्लाती है। ये सुनकर वो दोनों उसके पास जाते हैं और यहाँ पर मैरियाना उसको संभालती है। वो काफी ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद मैरियाना ये बात मैनुअल से पूछती है कि उसने इस घर के अंदर आने से पहले कभी स्लीप वॉक नहीं करी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर मैनुअल उससे कहता है कि अभी ये हीलिंग स्टेज पर है, तो ये होना नॉर्मल बात है। और यहाँ पर वो ये सजेशन देता है कि जब अगली बार लोला बात करेगी तो वो उसको रिकॉर्ड कर ले। इसके बाद मैनुअल वहां से चला जाता है। अब अगले दिन मैरियाना अपनी बेटी को नहलाती है कि इसी बीच वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लोला उससे कोई बात नहीं करती। खैर इसके बाद वो अपने काम पर लग जाती है, जहाँ पर उसकी नजर अपनी बेटी पर थी। वो अपने हाथों में फोन उठा लेती है और ये देखकर उसकी माँ उससे ये कहती है कि ये चीज उसके लिए सही नहीं है, और यहाँ पर वो उसके एंटरटेनमेंट के लिए उसे पजल देती है। जिसके बाद वो दोबारा अपने काम में लग जाती है, लेकिन इसी बीच वो उसको चेक भी करती रहती है जहाँ पर वो थी ही नहीं। और साथ ही साथ वो जो पजल होती है ना, वो पूरी तरह से सही हो चुकी थी और ये काफी ज्यादा फास्ट होता है और लोला ये सब नहीं कर पाती थी। साथ ही साथ उसे फर्श पर व्हील्स के निशान दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर लोला दोबारा बोलना शुरू कर देती है और तब उसकी माँ उससे ये पूछती है कि उसने ये इतनी जल्दी कैसे किया। लेकिन लोला का ये कहना था कि ये उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया है और वो उसके दोस्त हैं, लेकिन वहां तो उनके अलावा कोई रहता ही नहीं था। लेकिन तभी लोला कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, उसकी आंटीज है ना। और यहाँ पर लोला बताती है कि उसमें से एक आंटी है जो कि व्हील चेयर पर है, जिनकी बॉडी मुड़ी तुड़ी सी है और उनके सर पर बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई है, और दूसरी आंटी काफी पतली सी हैं और उनके हाथों पर ढेर सारा खून है। ये सब देखकर सुनकर वो काफी डर जाती है। जिसके बाद सीधा ही मैरियाना मैनुअल को बुलाती है और लोला ने दोबारा बातचीत करना बंद कर दिया था। मैनुअल को वो ये बताती है कि उसने लोला को कभी नहीं बताया था कि उसकी आंटीज की मौत कैसे हुई थी।
उसके बावजूद उसे ये सब कैसे पता चला। तब मैनुअल कहता है कि शायद उसने पहले ही उन दोनों को आंट्स के बारे में बात करते हुए सुन लिया होगा। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो मैनुअल को आज रात वहीं पर रोक लेती है। अब रात में वो मैनुअल से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि उनको ये घर छोड़ देना चाहिए। तब वो उसको ये समझाता है लेकिन ये घर तो लकी है और यहाँ पर आने के बाद उसकी बेटी बोलने लगी है। लेकिन मैरियाना कहती है कि किस कीमत पर। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि इनकी आंटीज का नाम असल में लिलियाना और यूजीनिया था। और असल में हुआ ये था कि लिलियाना ने यूजीनिया को मार दिया और उसके बाद उसने खुद को भी खत्म कर लिया। लेकिन ये सब होने से पहले यूजीनिया ने मैरियाना को कॉल किया था और वो उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा पाई थी। और फिर उसने उसका वॉइस नोट देखा जिसके अंदर वो ये कह रही थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और उसमें वो काफी चिंतित थी। लेकिन बाद में वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। खैर अगले दिन मैनुअल लोला की थेरेपी कर रहा था, बट इसी बीच टेबल पर रखा हुआ स्टोन कलेक्शन बॉक्स गिर जाता है जिसमें से एक डायरी निकलती है जिसे मैरियाना चेक करती है और उसमें उसे कई क्रीपी ड्राइंग्स मिलती हैं। साथ ही साथ वहां पर लिखा हुआ था कि मैनुअल उससे प्यार करता था और मैनुअल और उसने प्यार किया। फिर वो मैनुअल के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई और ये सब लिखा था लिलियाना ने। अब यहाँ मैनुअल को मैरियाना ये सारी बातें बताती है। तब मैनुअल ये बोलता है कि उसकी आंटी लिलियाना असल में मेंटली इल थी, जिसके चलते उन्होंने अनाप शनाप बातें लिख दी। तब वो ये कहती है कि लेकिन उन्होंने तो ये भी लिखा हुआ है कि उनके पेट में उसका बच्चा पल रहा था और उसने उसको खो दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी बातें शायद से लोला को पता चल गई होंगी, जिसके चलते मैनुअल ये कहता है कि शायद उसने ये सारी डायरी पहले ही देख ली, जिसकी वजह से उसे आंटीज के बारे में पता होगा और शायद से इसलिए वो उनके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से बता पाई थी। दरअसल हुआ ये था कि जो मैरियाना की आंटी थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए यहाँ पर उसने मैनुअल को उनका ध्यान रखने के लिए कहा था। अब तभी मैनुअल ये कहता है कि उसी ने तो उसे ये सब करने के लिए कहा था और वो उसकी आंटी के साथ ऐसा क्यों करेगा। तभी मैरियाना मैनुअल से माफी मांगती है, लेकिन मैनुअल का मूड काफी खराब हो गया था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब मैरियाना यहाँ पर सैड बैठी हुई थी कि तभी उसकी बेटी उसके पास आकर उससे बात करने लगती है। यहाँ पर वो ये कहती है कि आंटी ने उससे ये कहा था कि मैनुअल एक बुरा इंसान है और उन्हें नहीं पसंद कि मैनुअल मैरियाना का बॉयफ्रेंड बनकर रहे। अब यहाँ मैरियाना उससे ये पूछती है कि वो डैड और मैनुअल के सामने क्यों नहीं बोलती है। तब वो ये कहती है कि आंट चाहती है कि वो सिर्फ उससे बात करे। अब यहाँ मैरियाना लोला की वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो वीडियो ऑन करती है तो वो बात करना बंद कर देती है। ये सब मैरियाना को अच्छा नहीं लगता, तब वो उसको डांटने लगती है। लेकिन तब लोला कहती है कि आंट ने ये कहा था कि वो उसके अलावा किसी के सामने बात ना करे और यहाँ मैरियाना इससे काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी आंटीज तो जिंदा ही नहीं है, तो आखिर लोला बात किससे करती है। और मैरियाना को ये भी दिक्कत आ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं लोला की दिमागी हालत तो खराब नहीं हो रही। अब रात को वो लोला को एक लॉकेट दिखाती है और वो उससे ये कहती है कि अगर उसे ये चाहिए तो वो डैड और मैनुअल के सामने बात करेगी, जिस पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा ही करेगी। जिसके बाद मैरियाना उस डायरी को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे जला नहीं पाती। तब उसे टेबल के नीचे से कुछ आवाज आती है जहाँ पर वो चेक करने लगती है, लेकिन तभी हम उसके पीछे एक गोस्टली फिगर को देख पाते हैं, जिससे डरकर वो टेबल से बाहर निकल जाती है। अब ये सारा मंजर देखने के बाद वो अपनी बेटी को लेकर वहां से निकलने लगती है कि इसी बीच वो नोटिस करती है कि बाथटब का नल अपने आप चालू हो गया था, लेकिन अभी वो इस पर इतना ध्यान ना देकर लोला को कार में बैठा देती है, लेकिन कार शुरू नहीं होती। तब उसे ध्यान आता है कि वो अपना फोन अंदर ही भूल गई है और इसलिए वो उसको लेने जाती है। उसके जाने के बाद में लोला पजेस्ड हो गई थी और मैरियाना फोन लेकर आती है, लेकिन वहां पर उसकी बेटी नहीं होती। तब वो उसे अंदर देखने जाती है जो कि बाथटब में मिलती है, लेकिन तभी एक लेडी का गोस्ट जो होता है वो उसे बाथटब के अंदर खींच लेता है। वो उसे बाथटब में ढूंढने लगती है, लेकिन अब वो उसे कहीं नहीं मिलती। ऐसा लग रहा था कि वो उसे अपनी ही दुनिया में अपने रेल्म के अंदर लेकर चली गई। जिसके बाद वो पुलिस को बुलाती है, साथ ही साथ अपने पति को भी। यहाँ पर पुलिस को वो ये नहीं बताती कि लोला बाथटब में गायब हो गई है, क्योंकि उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन उसने डरते हुए अपने पति को कॉल पर यह सब बताया था कि वो बाथटब में गायब हुई थी। लेकिन अब वो कोई और ही कहानी बता रही थी, जिस वजह से अर्नेस्टो को ये लगता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन यहाँ पर वो उसे फिर भी कुछ नहीं बताती। पुलिस छानबीन करने में लगी हुई थी। अर्नेस्टो अब उसके पास चुपके से आता है, जहाँ पर वो सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन वो स्टिल कुछ भी शेयर नहीं करती। वो उसे बस खुद को अकेला छोड़ देने के लिए कहती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब अर्नेस्टो के जाने के बाद में वो बाथटब में दोबारा चेक करने लगती है कि तभी उसे उसकी बेटी की आवाज आती है, लेकिन वो उसको दिख नहीं रही थी। तभी वो उसी स्ट्रिंग फोन को लेकर आती है और एक साइड पर वो नल पर लगाती है और अपनी बेटी से बात करती है, जहाँ पर उसकी बेटी उसे बताती है कि ये लोग उसे वहाँ पर आने नहीं दे रहे हैं और उन्हें पहले वो शख्स चाहिए जिसने उनके साथ बुरा किया था, मतलब कि मैनुअल, और जिंदगी के बदले एक और जिंदगी। मैरियाना ये सब सुनकर उसकी आंटी की पुरानी चीजें चेक करने लगती है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी के कागज थे, और यहाँ पर अब उसको सारा मांजरा समझ आ जाता है। जिसके बाद वो मैनुअल को बुलाती है अपने घर पर। वो उसको चाय पिलाती है, जिसके बाद वो सीधा मुद्दे की बात पर आती है। तो असल में हुआ ये था कि मैनुअल जब उसकी आंटी के पास आया था, तब उसको पता चल गया था
कि असल में उसकी आंटी के पास ढेर सारा पैसा है, इसलिए उसने एक चाल चली और उसने ये सब हथियाना चाहा, जिसके चलते उसने लिलियाना को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। और लिलियाना तो आसानी से उसे प्रॉपर्टी दे देती, उन पर साइन भी कर देती, लेकिन जो उसकी बहन यूजीनिया थी वो अलग थी और वो इतनी आसानी से उसके बहकावे में नहीं आती। तब उसने लिलियाना के साथ में संबंध बनाया, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई और उसे साइन करना पड़ता है। अब लिलियाना ने तो साइन कर दिया था, लेकिन यूजीनिया ने ऐसा नहीं किया और तब हुआ ये कि मैनुअल जो होता है उसने लिलियाना को छोड़ दिया और इन सब का ब्लेम उसने अपनी बहन यूजीनिया पर डाल दिया। और इन सब के बारे में ही बताने के लिए यूजीनिया ने मैरियाना को कॉल किया था, लेकिन उसने उसका कॉल नहीं उठाया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो हमने मूवी की स्टार्ट में देख ही लिया था कि यहाँ पर लिलियाना ने पहले यूजीनिया को मारा और फिर खुद को भी खत्म कर लिया। बेसिकली लिलियाना यहाँ पर प्यार में पागल हो गई थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ये सारी बातें मैनुअल बिल्कुल बकवास बताता है, वो उसे कहता है कि उसके पास सबूत क्या है, लेकिन अब मैरियाना को कोई भी सबूत नहीं चाहिए था। वो समझ गई थी कि मैनुअल गलत आदमी है और तभी उसके मुंह से खून आने लगता है क्योंकि मैरियाना ने उसकी चाय के अंदर जहर मिला दिया था। अब वो जाती है सीधा अपनी बेटी से बात करने के लिए और वो कहती है कि उसने सब कुछ कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। तब वो चिल्लाकर अपनी आंटी से कहती है कि उन्होंने जो कहा था वो उसने कर दिया और अब वो उसकी बेटी को लौटा दे। लेकिन तभी वहाँ बाथरूम का मिरर अपने आप टूट जाता है। माइट भी वही एक जरिया था उस रेल्म के अंदर जाने का। खैर तभी उसका फोन रिंग होता है और ये फोन उसकी आंटी यूजीनिया का था। वो अपनी आंटी से कहती है कि वो उसकी बेटी को अब क्यों नहीं लौटा रही है, उसे उसकी बेटी को देखना है। तब उसकी आंटी कहती है कि मैरियाना ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उनका हमेशा ख्याल रखेगी, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। सबसे बड़ी बात कि मैरियाना ने अपनी आंटीज को ही छोड़ दिया था जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा किया करती और मैनुअल को भी वहां पर भेजने वाली वही थी, कोई और नहीं था। खैर अब यहाँ पर हम उसकी आंटी के गोस्ट को भी देख पाते हैं और वो ये कहती है कि वो उसे इस घर के अंदर ही चाहिए, यानी कि वो उसकी भी जान लेने के लिए कह रही थी। ये सब सुनकर मैरियाना बाथटब में जाती है और अपनी बेटी के लिए वो मिरर के टुकड़े से खुद को ही खत्म कर लेती है। अब सीन अगले दिन पर आता है जहाँ पर अर्नेस्टो वहाँ पर आया था। वो वहाँ पर मैनुअल की लाश को देखता है, जिसके बाद वो बाथटब के अंदर अपनी बीवी की लाश को भी देखता है, जिसे देखकर उसे काफी दुख होता है, वो बहुत रोता है। और यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा था जैसे कि मैरियाना ने पहले यहाँ अर्नेस्टो को मार दिया और उसके बाद में खुद की जान ले ली। हालांकि हुआ भी ऐसा ही था, लेकिन इसके पीछे का रीजन किसी को पता नहीं चलता। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दोनों के बीच में कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, जिसके चलते दोनों ने ऐसा कर दिया। अब तभी वहाँ पर उसे उसकी बेटी मिलती है और वो भी उसी हालत में जैसे कि वो पहले थी, यानी कि वो बात नहीं कर सकती थी और उसे अभी भी वही दिक्कत थी। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि मैनुअल ने उसका ठीक से इलाज कभी किया ही नहीं था। और यहाँ पर वो जो स्टोन्स होते हैं ना, वो भी वाकई में काम कर रहे थे, वो भी यहाँ पर आंटी की स्पिरिट्स की वजह से, क्योंकि उसके बदले यहाँ पर कुछ प्रॉमिस करना पड़ता और एक गलती वो पहले ही कर चुके थे। तो देखा जाए तो यहाँ पर मैनुअल अपने मतलब के लिए आया करता था, अपने नीड्स के लिए आता था। जिसके बाद सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर अर्नेस्टो उसकी वाइफ की आंट के घर को किसी को खरीदने के लिए दिखा रहा था। खैर इसी बीच हम लोला को देखते हैं, जिसे अब फाइनली उसकी माँ और उसकी आंटीज दिखाई देती हैं, जो कि अब आफ्टर लाइफ के अंदर यानी कि दूसरे रेल्म के अंदर काफी अच्छे से रह रही थी, काफी अच्छे हालत में थी। और यहाँ पर आंटीज ने भी अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था मैरियाना को उसकी बेटी देकर। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लास्ट दियास यानी कि द आंट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्पेनिश फिल्म पसंद आई होगी। और अगर आपको याद होगा तो मैंने इस टाइप की एक फिल्म को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, जो कि थी द ऑर्फनेज। उसके अंदर भी इस तरह से ही बच्चे गायब हो जाया करते थे, दूसरे रेल्म के अंदर चले जाया करते थे। तो अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। यहाँ पर उसी फिल्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा चेंज करके दिखाने की कोशिश करी गई है, तो मूवी अच्छी है, देखने में काफी मजा आता है। तो बेसिकली जो मैनुअल होता है ना, वो अच्छा इंसान नहीं था। उसने आंटीज को फंसाया ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी को ले सके, उसके बाद में उनसे रिलेशनशिप बनाया, फिर बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो उनको छोड़ दिया। और ये बात मैरियाना को पता नहीं थी। उसकी आंटी ने उसे फोन भी किया था, लेकिन वो उठा नहीं पाई और उसके बाद में उन दोनों ने एक दूसरे को ही खत्म कर लिया। और मैरियाना ने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि वो उनका हमेशा ख्याल रखेगी, जिसके चलते उन्होंने उसकी बेटी को अपने पास रख लिया था। मैरियाना के जरिए ही उन्होंने मैनुअल को भी खत्म करवाया, जिसके बाद में उन्होंने मैरियाना को भी खत्म करवा दिया ताकि वो उनके साथ उनके रेल्म में आकर रहे, अपने प्रॉमिस को निभाए, जिसके बदले में उसकी बेटी को उन्होंने दे दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है फादर्स हॉन्टेड हाउस इंडोनेशियन रियल स्टोरी बेस्ड मूवी को, और अगर आपने उस फिल्म को नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए